क्या होता अगर एनिमे जैसे शोज इंडिया में बनते, पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स ना केवल इंडिया में खेले जाते बल्कि इसका पूरा प्रोडक्शन भी इंडिया में ही होता। जापानीज मांगा और अमेरिकन कॉमिक्स की तरह का मार्केट इंडिया में भी होता और मार्वल डीसी के जैसे यूनिवर्स क्रिएट करने का मौका हमें मिलता। ये सब सोच कर तो अच्छा लगता है, मगर रियलिटी इनसे फिलहाल कोसों दूर है। पॉप कल्चर में हम खुद की आइडेंटिटी बनाना तो दूर की बात, वर्ल्ड में हमारा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ही मात्र 1% है। और इसका एक सिंपल सा रीजन है कि इस फील्ड के प्रति अवेयरनेस की भारी कमी। आज भी कॉमिक्स, एनिमेशन या इवन सुपर हीरो फिल्म बोलते ही पूरा समाज ऐसे नजरों से देखता है जैसे उसे फॉलो करने वाले का बौद्धिक विकास रुका हुआ है, जबकि जापान, कोरिया, चीन और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री इसे ही अपना ताकत बनाकर अपने जीडीपी की ग्रोथ में मदद कर रहे हैं। पर अब शायद इनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब इस ओर ध्यान दिया है और कुछ ऐसी पॉलिसीज और इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो इस फील्ड में नई जान फूंकने का काम करेगा। तो क्या है ये इनिशिएटिव, कैसा काम करेगा इसकी पॉलिसी और इससे इस फील्ड को कब तक बेनिफिट मिलेगा, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना कि अब से इसी तरह का एनालिसिस वाला वीडियो हर सैटरडे शाम को आता रहेगा, जो नॉलेजेबल तो होगा ही, पर हाँ इंटरटेनिंग कितना होगा वो आप लोग डिसाइड करना। उसके अलावा हर वेडनेसडे को पॉडकास्ट का प्लान किया हुआ है, जो एक्चुअली में पिछले वेडनेसडे को आ जाना था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ऐसा नहीं हो पाया, पर मोस्ट प्रोबेबली इस वेडनेसडे को आ जाएगा। तो ये सारी चीजें गलती से भी मिस ना हो जाए, इसलिए अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि सर्च करके आने वाले और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके देखने वालों के बीच का गैप अभी भी काफी ज्यादा है। तो बस यही गैप को कम करने में मेरी हेल्प करें। फिलहाल तो मैं आपको और बोर नहीं करूंगा, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो बिना किसी और देरी के। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। तो आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर गया क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आज के समय में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बस लोगों का मनोरंजन करती है। 2002 में जिस एनिमे इंडस्ट्री की वैल्यू 1.16 बिलियन डॉलर की थी, वो 20 साल में लगभग 28 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। आज के समय में अकेले मार्वल की फ्रेंचाइजी की वैल्यू 26 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। जिन गेम्स को हम फ्री में डाउनलोड करते हैं और खेलते हैं, उनकी इंडस्ट्री 2022 में 184 बिलियन डॉलर की रही, और वो भी तब जब ये इस साल लगभग 6% डिक्लाइन किया। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल है कि जो इंडस्ट्री कंट्रीज को इतना माला माल कर रही है, उसे इग्नोर आखिर कब तक किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए हमारी करंट गवर्नमेंट ने 27 दिसंबर को ऐसा बिल सबमिट किया और ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया जो इन इंडस्ट्री के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, और जिस इनिशिएटिव का नाम है क्रिएट इन इंडिया। इसको अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसमें हम सीधे सीधे दुनिया भर की कंपनीज, चाहे वो एनिमेशन बनाती हो, एनिमे बनाती हो, वीएफएक्स पे काम करती हो या फिर गेम बनाती हो, उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ इंडिया में अपनी ब्रांच खोलो और सारे प्रोडक्शन यहीं से करो। और दूसरी ओर इंडियन कंपनीज को भी बोल रहे हैं कि इस फील्ड में आप और काम करो, जिसके लिए सरकार सब्सिडी भी देगी और साथ भी। पर ये सारे प्रोमिसेस बस हवा में नहीं हो रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ अलॉट कर दिया गया है। अब इसका यूज कुछ इस तरीके से होगा, वो क्रिएट इन इंडिया कैंपेन चलाएंगे जिसमें वर्ल्ड वाइड सारी कंपनीज को इनवाइट किया जाएगा, और जिसका मेन फोकस यही रहेगा कि वो कंटेंट क्रिएशन का काम इंडिया में ही शुरू करें। इंडिया के हर मेजर सिटीज में गेमिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जिससे गेमिंग इंडस्ट्री को लोग काफी करीब से समझेंगे और उसमें भी अपना करियर ऑप्शन ढूंढेंगे, न कि केवल गेम खेलते हुए ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दें। थर्ड पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा, जो वाकई में गेम चेंजर साबित होगा, कि अब एवीजीसी सेक्टर मींस एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स के बारे में अब स्कूलों के करिकुलम में भी ऐड किया जाएगा। और न केवल ऐड किया जाएगा बल्कि इसको पढ़ाने के लिए फर्स्ट फेज में लगभग 70,000 टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम में से बहुत से लोगों ने ये फेस किया है कि भले ही हमारा किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, पर हमें पता ही नहीं कि भाई शुरू कैसे करना है, इसमें आगे क्या स्कोप है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन सामने आते हैं और कम जानकारी की वजह से या तो गलत करियर चुन लेते हैं या फिर कोशिश भी नहीं करते। पर अब स्कूल से ही अगर इंडस्ट्री के बारे में पता होगा तो स्टूडेंट्स को एक बेसिक जानकारी तो होगी ही, और उनके लिए ये आसान हो जाएगा कि उनको स्पेशलाइजेशन किस में करना है। एवीजीसी के ग्रेजुएशन प्रोग्राम को और प्रमोट किया जाएगा। ऑल्दो अभी भी ग्रेजुएशन इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स काफी पॉपुलर होता जा रहा है, पर आज भी ऐसे काफी सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें बस बीई, एमबीबीएस और अब बीसीए जैसे ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बारे में पता है। अब बच्चे जब इनके सामने किसी ऐसे फील्ड की बात करते हैं तो भाई चप्पल ही बाहर आता है, न कि फीस देने के लिए पैसे। और इसका रीजन है अगेन अवेयरनेस की कमी, और इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमें आने वाले
समय में ज्यादा से ज्यादा इवेंट, एड, प्रोग्राम या फिर फ्रिक्वेंटली आर्टिकल्स देखने मिलेंगे। इसके अलावा स्कूलों में भी अब ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स इन सब चीजों से फ्रेंडली रहे। इसके अलावा दूरदर्शन का भी एक फ्री एनिमेशन चैनल बनेगा जिसमें उन प्रोग्राम्स को दिखाया जाएगा जिन्हें फाइनेंशियली कारणों से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स के ग्रुप ने बनाया हो या किसी स्टार्टअप्स ने। इंडिया के हर मेजर सिटी में एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा जहां से आप काउंसलिंग से लेकर फंडिंग जैसी चीजों पे बात कर सकते हैं और उनकी जानकारी ले सकते हैं। FDI मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा दरवाजा खोल दिया गया है जिससे बाहर की कंपनीज बहुत ही आसानी से अपना बिजनेस यहाँ शुरू कर सकती है। अब तक होता ये आया था कि कोई भी एनिमेशन, VFX या गेमिंग की कंपनी डायरेक्ट यहाँ अपना बिजनेस नहीं शुरू कर पाती थी। उसे पहले किसी न किसी इंडियन कंपनीज के साथ ऑलमोस्ट 3 या 5 साल एज ए पार्टनर काम करना पड़ता था। उसके बाद ही वो अपना पार्टनरशिप तोड़कर अपना बिजनेस शुरू कर पाते थे। फ्रेम स्टोर, DNAG और MPC जैसी कंपनीज इंडिया में वैसे ही एंटर किए थे। वैसे अगर कोई ये सोच रहा है कि FDI मेक इन इंडिया के अंदर ऑलरेडी था, तो नहीं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में बस यही सेक्टर नहीं था, बाकी सारे थे। मे भी उन्हें उस वक्त इसमें कोई सा भी पोटेंशियल नहीं नजर आया होगा, पर आज के समय में इसे इग्नोर करना मतलब घर आई सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को भगाने के बराबर है। जापान का अगर एक एग्जांपल ले लें तो केवल एनिमे और मांगा इंडस्ट्री के कारण ही वहाँ काम ज्यादा है और उसे करने वाले कम। नतीजतन वहाँ आर्टिस्ट के ऊपर वर्कलोड काफी ज्यादा होता है। वैसे ये इसलिए भी है क्योंकि जापान की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, पर उसके ऊपर पूरी दुनिया के लिए एनिमे बनाने का बर्डन है और वो अपना बर्डन बहुत ही मुश्किल से किसी के साथ शेयर करते हैं। थैंकफुली इंडिया के साथ जापान के रिलेशन काफी अच्छे हैं, तो इन फ्यूचर अगर सब कुछ अच्छा चला तो जापानीज एनिमे कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप आसानी से कर सकती है। इनफैक्ट कर भी चुकी है। एज मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे सोनी ये ने अपने अपकमिंग इंडियन एनिमे के लिए वो किसी जापानी स्टूडियो के साथ टाई अप कर रहे हैं। अब अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ बढ़े और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें कि इंडिया का प्लान क्या है और इंडिया कब तक इसमें अपनी बादशाहत हासिल कर लेगा, तो इसका जवाब है अभी फिलहाल गवर्नमेंट का फोकस इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन को 2030 तक 1% से 6% तक ले जाने का है। अब 2030 सुनकर कुछ लोगों को थोड़ा लंबा समय लग रहा होगा, पर ध्यान रहे कि किसी भी फील्ड में रिफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं होता। आज इंडिया IT के फील्ड में टॉप में है, पर इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी, तो अगर अभी इसकी शुरुआत होती तो डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा। बट सिंस फॉर्चुनेटली इंडिया में ऑलरेडी एनिमेशन और VFX स्टूडियोज हैं, गेमिंग कंपनीज हैं और कॉमिक बुक पब्लिशर्स भी हैं, तो इस बात का एडवांटेज है इंडिया को कि वो इस फील्ड में बिल्कुल अनाड़ी नहीं है। और अब जब एक अच्छी शुरुआत हो रही है तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया का इस फील्ड में भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और अगर इतने कम पॉपुलेशन के साथ जापान अपनी इंडस्ट्री को इतना ग्रो कर सकता है तो फिर इंडिया क्यों पीछे रहेगा। बट यस, अब इंडियन पब्लिशर, स्टूडियो और गेमिंग कंपनीज को अपने आने वाले समय को पहचान कर चीजों को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, स्पेशली उस इंडस्ट्री को जो इन सब में काफी पीछे है, मींस कॉमिक्स इंडस्ट्री। और यही रहेगा हमारे अगले वीडियो का टॉपिक, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब के बीच में कॉमिक्स इंडस्ट्री का कैसे उद्धार होगा और इस तरह के इंडिजिनियस पॉप कल्चर को डेवलप करने में कॉमिक्स कंपनी को आगे आना क्यों जरूरी है। सो अगेन ये वीडियो भी उतना ही इंफॉर्मेटिव रहेगा दोस्तों जितना आज का था। सो वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बजा ले घंटी, मींस कर ले ऑन बेल नोटिफिकेशन को। सो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।